अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब ठीक है? आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, आवाज़ क्लियर ना हो तो वो बताइएगा मुझे, ठीक है? तो अभी हम लाइव आ चुके हैं और जैसे मैंने अपने ग्रुप के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक चीज़ जो आज 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम एक सीपीआई डेटा आना था, ठीक है? मैं आपको अपने ग्रुप में बताता हूँ, जो मैंने अपनी सारी चीज़ें शेयर की हैं। डेली हम अपने ग्रुप के अंदर अपडेट करते रहते हैं, ठीक है? ये सीपीआई डेटा कम्स, ठीक है? उस हिसाब से ये सब कुछ बताया गया है और उसके जो इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं गोल्ड के ऊपर वो भी बता दिया है इसके अंदर, ठीक है? तो अभी 5:29 हो गए हैं, ठीक है? अभी डेटा आने वाला है। मेरा थोड़ा-सा सिस्टम स्लो है, तो थोड़ा-सा गुज़ारा करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी, तो आपके सामने है 5:30 बजे सीपीआई डेटा आना है, ठीक है? अभी कुछ ही सेकंड रह गए हैं, 19-17 सेकंड रह गए हैं। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि पहले इधर डाटा देखते हैं, फिर उसके बाद हम चार्ट एनालिसिस करके अपनी ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है? सेकंड, 2 सेकंड, 1 चलें जी, डाटा आने वाला है। अभी देखते हैं सीपीआई का डाटा क्या आएगा। अगर सीपीआई का डाटा ज़्यादा आता है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो यूएसडीटी स्ट्रॉन्ग होगा और जो है गोल्ड नीचे गिरेगा। अभी ये 2 स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं, ठीक है? अभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं क्या पड़ता है इफ़ेक्ट। हाँ जी, गोल्ड नीचे गिरने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है? ये देखिए, आपके सामने गोल्ड अच्छा खासा नीचे गिर रहा है और अगर हम यहाँ तक की करें 4-6, ठीक है? अगर हम देखें तो लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है? अगर देखा जाए तो यहाँ तक गोल्ड गिर सकता है, ठीक है? अगर इससे नीचे ड्रॉप होता है तो हम इसके जो है ना शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? जैसे ही डाटा आया उसने जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ तक तो पहुँच गया, ठीक है? मगर अगर इसको मज़ीद इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम अपनी एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? चेक करेंगे किस तरह वोलेटिलिटी के साथ ये भाग रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्योंकि सीपीआई डेटा का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं एक अपना इंडिकेटर ऑन कर लूँ तो जैसे जब से मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है तो मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो हो गया। तो इसको अपडेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है? सीपीआई डाटा या तो मेन सपोर्ट के ऊपर जहाँ हमें पता है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, वो मार्केट वहाँ तक आई है, ठीक है? मगर अब हम इसका वेट करेंगे, ठीक है? प्रॉपर ब्रेक होने का। हम चलते हैं जहाँ ट्रेड लेनी है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है फंडेड नेक्स्ट के साथ कनेक्ट है, तो वहाँ से मैं इस ट्रेड को प्लान करूँगा, ठीक है? आप देख सकते हैं कि 1 मिनट की कैंडल जो बन रही है, ठीक है?
अच्छा ये मैंने चैलेंज जॉइन किया हुआ है फंडिंग नेक्स्ट का, ठीक है? तो इसमें मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे। अच्छा जी, इसको हम अनलॉड कर देते हैं, ठीक है? और ये मेन सपोर्ट के ऊपर ही आया हुआ है, ठीक है? अभी गोल्ड की जो प्राइस है वो मेन सपोर्ट ज़ोन पे है, ठीक है? मीन्स कह सकते हैं डिमांड ज़ोन पे है। अगर उस डिमांड ज़ोन को भी ब्रेक करता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छा जी। अभी जो हमने जो डेटा देखा है, सीपीआई का डेटा देखा है, वो उस हिसाब से जो है गोल्ड नीचे ड्रॉप होगा, क्योंकि जो डेटा है वो स्ट्रॉन्ग आया, इन्फ्लेशन हाई और जो यूएसडी है वो भी स्ट्रॉन्ग। जब ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती है, डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड नीचे गिरता है, ठीक है? तो हमने इस डेटा के बाद प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देखना देखना होता है मार्केट का, तो उसके बाद अपनी जो है ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है? क्योंकि शुरू के टाइम में अगर हम शुरू में ले लेते, ठीक है? जैसे ही मार्केट गिर रही थी, हम यहाँ से ले लेते, फिर हम उसको मैनेज कर सकते थे। मगर जैसे ही डाटा आया तो हमने इसको प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है? मार्केट के स्ट्रक्चर को प्रॉपर समझना है, फिर उसके बाद अपनी ट्रेड ओपन करनी है। अब इतना पता चल गया है कि जो डाटा है उस हिसाब से तो मार्केट ने नीचे ही जाना है, ठीक है? मगर नीचे गई है और प्रॉपर अपनी डिमांड ज़ोन को टच किया उसने। अ, फिर इसके बाद हमने इसका एनालिसिस प्रॉपर करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, फिर उसके बाद अपनी एंट्री प्लान करनी है, ठीक है? तकरीबन 5 मिनट होने वाले हैं, ठीक है? डाटा आया हुआ है। ठीक है जी, तो अभी आपके साथ हम प्रॉपर इसका एनालिसिस करते हैं। हेलो? जी हाँ। जी, उस जो डिमांड ज़ोन है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने जो डिमांड है उस जो जो सपोर्ट है, ठीक है? वहाँ से रिजेक्ट होके वापस जा रहा है, ठीक है? मगर हमने जो है वेट करना है, ठीक है?
एक सेकंड वॉइस चेक कर लूँ प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर हाँ, ठीक है। अच्छा जी। जब इस तरह की रिजेक्शन मिलती है तो वो पीछे के जो रिटेलर्स होती हैं जिन्होंने एनालिसिस किया होता है मतलब फौरी उसके ऊपर अपनी जो है ट्रेड ले लेते हैं तो फिर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश या ट्रैप करने की कोशिश करती है मार्केट। तो हमने उससे बचना है या तो हम शुरू से यहाँ से अपनी ट्रेड अगर मैं लाइव आ चुका होता ठीक है यहाँ से ट्रेड ले लेते और उसके बाद यहाँ से या निकल जाते यहाँ से या जो इसका मेन स्पोर्ट है यहाँ से अपनी जो स्कैल्पिंग करके ठीक है प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। मगर अभी आपने वेट करना है। देखिए ना मैंने एक ये स्पोर्ट बनाई थी ठीक है आपके सामने कि इस जोन को इसने ब्रेक अगर इसने नीचे जाना है तो इस जोन को ब्रेक करे मगर इस जोन को ब्रेक उसने नहीं किया ठीक है यहाँ से रिजेक्शन करके वापस जा रहा है और लिक्विडिटी यहीं पड़ी है। अगर देखी जाए इस जोन पे अगर इस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर जाए तो फिर ऊपर की लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा ठीक है। अगर मैं अगर छोटा सा एरिया मार्क कर दूं ठीक है ये वाला हम देखते हैं अभी देखें वो जा रहे हैं 52 सेकंड रहते हैं। अच्छा हायर टाइम टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है। 30 मिनट का देखें तो एक प्रॉपर बुलिश की कैंडल बन रही है ठीक है। मगर इसमें अब क्या करेंगे लोग जो है ना बुलिश ट्रेड लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अब सब कुछ जो होता है एक प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेड के अंदर ठीक है तो वो आप जा सकते हैं मगर इस केस में एक एनालिसिस भी होता है ठीक है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है ये प्रॉपर एनालिसिस के साथ हम जो है ट्रेड करते हैं ठीक है। तो उस हिसाब से अगर एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए या जो फंडामेंटल एनालिसिस का अगर कहा जाए तो उस हिसाब से इसने नीचे आना है ठीक है। मगर नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि वो मेन अपनी जो है सपोर्ट जोन से डिमांड जोन से रिजेक्ट होके आ रहा है तो इसलिए वो नीचे नहीं गया और ऊपर जा रहा है ठीक है ऊपर की लिक्विडिटी लेने। तो हमने अब वेट करना है जब ये नीचे आएगा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर प्रॉपर एक कैंडल पैटर्न के साथ ये नीचे जब आएगा तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे ठीक है। इसमें जल्दी नहीं करनी है आपने आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी ठीक है। फौरी मीन्स अब जैसे ये बुलिश की कैंडल में बुलिश में घुस गया लॉन्ग ट्रेड ले ली शॉर्ट जैसे ही डाटा या शॉर्ट का शॉर्ट में घुस गया तो वो तो एक सेकंड में देखें जो कैंडल ये बनी है एक सेकंड के अंदर बनी है ठीक है। जो एक अपना नीचे सप्लाई है ये एक सेकंड में आई है बाकी तो ऐसे ऊपर नीचे होती रही है ठीक है। तो उसमें आपने ख्याल रखना होगा ठीक है। अगर मैं ये एरिया मार्क करूं एक ट्रेंड लाइन सॉरी इसको नहीं हम लेते हैं इसको ठीक है। ये एक एरिया है इसके अंदर ये रिजेक्ट होके वापस आती है तो फिर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर इसका देखें वॉल्यूम तो पिछले वॉल्यूम से कम बना है ठीक है मगर ब्रेक किया है तो अच्छा ये ब्रेक है बुलिश जो सिग्नल है वो अच्छा है मगर ऊपर की जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है उस जोन में पहुंच गया ठीक है। तो इसमें हमेशा वेट करना चाहिए ठीक है इसमें आपका लॉस या आपका एसएल हिट हो सकता है ठीक है।
ऊपर ही जा रही है, हम फिर लॉन्ग की ट्रेड प्लान करें, ठीक है? इस एरिया को ब्रेक करती है तो, ठीक है? अब जिस जगह पे मार्केट है, एक इस जो ट्रेंड लाइन है उसके अंदर है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई थी। मे बी यहाँ से स्वीप होके फिर नीचे आ जाए, ठीक है? तो हमने इसका वेट करना है कि क्या अब करती है मार्केट। ये देखें किस तरह, मतलब एक हाई जर्क लगा रही है, ठीक है? देखते हैं कि इसके अंदर क्या करती है मार्केट। अच्छा जी, इस ट्रेंड लाइन को आप ख़त्म कर दें, क्योंकि इसको ब्रेक करके ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन के अंदर चली गई है, ठीक है? ऊपर से एक 200 ईएमए की लाइन भी आ रही है, ठीक है? इसको भी टच कर सकती है, इसको टच करके फिर वापस आएगी तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अब इस इंटरनल जो है, अब ये सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, इसको ब्रेक ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, अब इसका 26 सेकंड रह गए हैं। अभी ये देखें, इसका भी वॉल्यूम उससे भी कम बन रहा है, ठीक है? तो इशारे मिल रहे हैं हमें अपनी जो है शॉर्ट ट्रेड के, ठीक है? फिर भी देखते हैं कि क्या सीन बनता है इधर। ये देखिए कैंडल बन रही है, और यहाँ से ब्रेक करे तो हम लें ट्रेड, ठीक है? ये एरिया, ठीक है? हम चलते हैं अपनी ट्रेडिंग, जहाँ से हमने ट्रेड प्लान ओपन करनी है, ठीक है? सेल का मैं अभी जो है बटन पे मेरा हाथ चला गया, तो देखते हैं इसे ब्रेक करे। इसमें यार जो कंपटीशन में इसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। ये इस जगह पे अगर प्रॉपर ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे की ट्रेड ओपन कर देंगे, ठीक है? शॉर्ट ट्रेड। दोबारा वापस चली गई है। ये देखें वहीं से वापस, जहाँ से मैंने कहा था कि यहाँ से अगर नीचे जाएगी तो फिर मैं ओपन कर दूंगा, वहीं से ऊपर चली गई। यहाँ से फिर स्वीप ना कर दे, ठीक है? 5 मिनट पे जाते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या करती है। अब ऊपर चली गई 200 ईएमए की लाइन जो मैंने बताई थी। लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन बनता है। बिल्कुल कूल होके बैठना है, ठीक है? ये नहीं सोचना कि फोमो में नहीं आना कि भाई ट्रेड मिस हो रही है, ठीक है? जल्दी जल्दी ओपन कर दूं भाई, ओपन कर दूं, ट्रेड निकल जाएगी, ट्रेड निकल जाएगी। तो इस तरह होता तो मैं ट्रेड यहाँ से भी प्लान कर सकता था, मगर मैंने नहीं की, क्योंकि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ सीपीआई डेटा के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है? मगर सीपीआई डेटा का जो था इंडिकेटर था, इंडिकेट कर रहा था, वो यही था कि शॉर्ट ट्रेड। मैं एक सेकंड दोबारा ओपन करता हूँ, आपको डाटा दिखाता हूँ मैं, ठीक है? फिर फिर अपने ग्रुप में भी दिखाता हूँ कि क्या सीन है उसमें। अभी देखें, ये जो डाटा है वो फोरकास्ट से ज़्यादा है, ठीक है? 3.83, ठीक है? फोरकास्ट से ज़्यादा, ठीक है? मैंने इधर मेंशन किया है अपने ग्रुप में, मैं आपको दिखाता हूँ,
ठीक है, सीपीआई का डेटा जो आया है वो फोरकास्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये नीचे वाली देखें, ये सीपीआई कम्स हायर देन फोरकास्ट, तो यूएसडी बिकम स्ट्रॉन्ग, तो गोल्ड गोज डाउन, ठीक है। तो उसने ये देखें, ये 5:30 बजे, ठीक है, ये जिस कैंडल पे मैंने रखा हुआ है ना, ये 5:30 बजे की कैंडल है, इस पे जो है ना नीचे ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप होने के बाद डिमांड जोन पे चला गया, डिमांड जोन से फिर नेक्स्ट वो ऊपर आ गया, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस जोन पे। तो इस कंडीशन में आपने, अब जाहिर है जो सीपीआई डाटा है वो डाउन का बता रहा है, मगर वो एक ही सेकंड के बाद वो अप चली गई, मतलब 5 मिनट के गुजरने के बाद अप चली गई, तो उसमें आप ट्रेड नहीं ले सकते जब तक वो इस एरिया को ब्रेक ना करता, ठीक है। तो इसमें चांसेस यही होते हैं कि एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बज़ाहिर ये ऊपर चली गई है, मगर इसमें ट्रेड ओपन करना बहुत रिस्की हो जाता है। अगर ये ब्रेक करता, ठीक है, ये कैंडल जिस तो ये वाली बनी है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इस कैंडल के बाद अगर ये ब्रेक दोबारा करता है तो फिर हमारा वो कंफर्म हो जाता है, हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस था वो कंफर्म हो जाता है। मगर ये जो गई है वो भी लो वॉल्यूम के साथ, ये देखिए वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है, अभी 41 सेकेंड है, ये फिर वॉल्यूम कम हो गया, तो इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ट्रेड सक्सेसफुल होने में, ठीक है। अब है तो सारा प्रिडिक्टेबल, ठीक है, तो मगर फिर भी आपने अपने एनालिसिस से नहीं हटना, ये मेरा अपना एनालिसिस था, ठीक है। किसी का लक चल गया होगा, उसने मतलब ओपन कर दी होगी लॉन्ग ट्रेड, मगर बहुत बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी आ जाती है जब भी न्यूज़ आती है, तो गोल्ड के अंदर या सिल्वर में, गोल्ड सिल्वर सेम चलते हैं, तो हाई वोलेटिलिटी होती है, ठीक है, न्यूज़ के दौरान। अभी हम देखते हैं और जो भी ऐसा होता है उस हिसाब से लॉन्ग की स्पीड है, ठीक है। ये मैंने कहा था कि ब्रेक हो जाए, ठीक है, जो कि नहीं हुआ। ये ब्रेक हो जाता तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड ओपन कर लेते।
अच्छा जी, जो हमारा अभी जो रेजिस्टेंस जोन है उससे ऊपर नहीं जा रही, ठीक है, मार्केट। तो अभी देखते हैं, अगर ये नीचे ड्रॉप होती है सॉरी, ये नीचे ड्रॉप होती है तो फिर हम इसका प्रॉपर जो है शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो 200 ईएमए को भी टच होके नीचे आ रही है, और जो मेन जो अभी ये रेजिस्टेंस जोन है उससे भी, क्योंकि मार्केट यहाँ से, इधर से, यहाँ से मतलब कई जगहों से यहाँ से ड्रॉप हुई है, फिर यहाँ से ड्रॉप हुई है, अब यहाँ आई है तो फिर यहाँ से ड्रॉप होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये इसका क्या सीन बनता है, क्योंकि 1 घंटे का जो है अभी जो कैंडल है वो ये बनी है, ठीक है। अगर ऊपर भी जाना चाहे मार्केट, मगर इसका हाफ देखते हैं कि कवर करती है कि नहीं, ठीक है। ये इसका हाफ बनता है प्रीवियस कैंडल का, ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर इसका हाफ ये चेक करें, ठीक है, तो इस हाफ पे हम लगा देते हैं, ठीक है। इस हाफ पे हम एक लाइन लगा देते हैं, ये, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 5 मिनट पे। अब देखिए वो जिस जिस जो हाफ मैंने लगाया उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने लगी है, मगर मेरी ये कोशिश थी कि अगर वो नेक्स्ट कोई जो 1 घंटे की जो है कैंडल ओपन होगी तो मैं यहाँ तक एक अपनी जो ट्रेड है वो प्लान करूँगा, मगर उसने उसने एक ही कैंडल में मतलब कंप्लीट कर दी है। देख रही हैं आप, ठीक है। आपने जल्दी नहीं करनी, आप देखिए जो मैंने लाइन लगाई उसको कंप्लीट किया उसने, ठीक है। ये एक मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, तो मैं इंशाल्लाह सही अच्छे सिस्टम के साथ आऊँगा, अपना एनालिसिस अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी जो है अब देखते हैं कि क्या होता है। 3 मिनट रह गए टोटल, ठीक है। 1 घंटा मतलब 6 बजने में। तो जितनी कैंडल्स बनी है वॉल्यूम शॉर्ट ट्रेड के जो चांसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं जी, 6 बज गए।
ठीक है, तो अभी देखते हैं। इसको दोबारा स्वीप ना करें। देखिए, हमने अपने जो भी है, अपनी लाइंस हो गई, अपनी जो कंफर्म एंट्रीज प्लान हो गया, वो डिसाइड कर रखा है, ठीक है। उस जोन में सॉरी, उस जोन में अभी मार्केट नहीं आ रही, ठीक है, और मैं प्लान भी नहीं कर रहा। आपका एक एक डॉलर बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। आया कि आपने सोचा होगा इधर से हम एंट्री ले लेते हैं, अभी तक हम अपना प्रॉफिट बना चुके होते हैं, या यहाँ से जैसे ये ड्रॉप में प्रॉफिट बना। जितना आप बिल्कुल कूल होके बैठेंगे, ठीक है, चाहे उसमें लॉस हो जाए, लॉस जरूरी नहीं है, नहीं हो सकता है, चाहे लॉस हो जाए, मगर आपकी अपनी एक जो स्ट्रेटजी है या आपका डिसिप्लिन है, वो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। अब देख लें, एक ये जोन है, ठीक है। इस जोन के अंदर ये जो दो, एक नीचे मैंने ये एक जो है रेड रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर रखी है, एक ऊपर, ठीक है। तो इस जोन के अंदर मार्केट चल फिर रही है, ठीक है। तो हमने इस जोन का सही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। चलें जी, अभी एक एंट्री बन रही है हमारी शॉर्ट की, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड ओपन। अब ये शॉर्ट ट्रेड ओपन हो चुकी है, और मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से जो आपका जो है, जो कैपिटल है, जो आपका लॉट साइज है, वो आपने अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। मैंने वन लॉट से किया है क्योंकि मैं फंडेंट कंपटीशन में मतलब ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी ट्रेड प्लानिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ओपन किया। आपने अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। मैंने शॉर्ट ट्रेड अपनी ओपन की है, आपके सामने है, ठीक है। देखें कि क्या होता है। $57 जो है प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, अभी इस टाइम। लेट्स सी क्या होता है, आपके सामने है सब कुछ। 192.40, चेक करें। 300, 300 $400 प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, $400 प्रॉफिट, ठीक है। और ये 500 से ऊपर जा रहा है, ये चेक करें। 526, ठीक है। तो, तो क्या ख्याल है? ओ माय गॉड! चेक करें कि क्या प्लानिंग, क्या वेट किया मैंने, और देखें इसका हमें मिल रहा है। तो चलें क्लोज करते हैं, क्योंकि अपनी इस जोन पे आ गया है, ठीक है। मैं होल्ड भी कर सकता था, मगर आपके साथ ये एक अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना। ये नीचे आ सकते हैं, और नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो एक इधर चलते हैं हम, मैं दिखाता हूँ, ये देखें, चेक करें किस तरह जा रहा है। चेक करें, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि ये इसका जो है एक डिमांड जोन है, ठीक है, इसकी एक सपोर्ट है। तो हमने प्रॉपर वेट किया, प्रॉपर इसका स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद नीचे ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। हम मजीद भी इसमें एक ट्रेड और प्लान करते हैं आपके सामने, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट, इतनी इतना वेट किया, तो एक ट्रेड बनती है हमारी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ ये स्टॉप करती है, क्योंकि अभी ये, क्योंकि 10 सेकंड रहते हैं, तो इसमें अपना वो पूरा ही ना कर ले, ठीक है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं, क्योंकि इसमें यार स्प्रेड भी बहुत है। मैं कल से एक अपने एक्सनेस अकाउंट से आऊँगा, ठीक है, वहाँ से हम फिर अपना वो करेंगे। कंपटीशन का भी है, इसको भी हमने देखना होता है। तो चलिए। मिस कर दिया।
इसने क्योंकि अभी नीचे और गिरना है, ठीक है। अभी इसको ओपन करना सही नहीं रहेगा ट्रेड को, ठीक है। मेरे एक तो सिस्टम स्लो है क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रो आप लोगों का बस प्यार चाहिए बस। आप लोगों के साथ मैंने इस तरह की स्ट्रेटजी, इस तरह की जो है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए फिर इतना ही। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे। और जिस ब्रदर ने, जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने लगूँ, ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।